हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो हमारी मस्ती है, जो ढेर सारा एंजॉय है, ढेर सारी खुशियां हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का मेरे ब्लॉग ये है कि आज मैं पेनुल राना की अपनी नेबर के यहाँ मायके जा रही हूँ। उनकी भाभी को बेबी गर्ल हुआ है, तो उसका कल नामकरण होने वाला है। तो हम लोग आज शाम क्या 12 बजे के बाद से निकल गए। और क्योंकि जाने में 2-2.5 घंटे लगते, रुक रुक के जाते तो 3 घंटे लगते थे। फिर ऐसे करके हम लोग जा रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो अचानक से नायशा की तबीयत ख़राब हुई, तो थोड़ी उसका जी मचला रहा था, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उतर के फ्रेश हवा लिया उसके लिए। और थोड़ा सा अच्छा भी लगा। कैब की होती ना परफ्यूम की वजह से ना उसका जी मचलाने लगा था। बाकी यहाँ तो अच्छे अच्छों का मचलाने लगता है। तो हम यहाँ से गए, पेनुल ने वहाँ सरप्राइज देने के लिए पहले से ही ढोलक की बुकिंग कर रखी थी, जो तो हमें भी नहीं पता था। और हम लोग फर्स्ट गली से ही नाचते गाते झूमते डांस करते हुए जा ही रहे थे। और रास्ते में जब आंटी अंकल ने सब ढोलक की आवाज़ सुने, सब बाहर आए। पता तो था सबको कि हम लोग आ ही रहे हैं, बट ये नहीं पता था कि हम लोग ढोलक के संग आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया, एक नंबर वाइज नंबर। रूपल भी वेलकम कर रही थी, आंटी भी कर रही थी, अंकल ने भी किया, भाभी ने भी किया, भैया ने भी बड़े अच्छे से वेलकम किया। हमारा बहुत ही अच्छा लगा। ढोलक वाले भैया काफ़ी देर तक बजाते ही रहे, क्योंकि जब तक हम लोग का वेलकम नहीं हो गया, हम लोग घर के अंदर नहीं चले गए, तब तक वो अपना ढोल और नगाड़ा बजाते ही रहे। तो हमने कहा भाई स्वागत तो होता रहेगा, पहले बेबी को दिखाओ। बेबी भाभी लेके आई, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बट ये सो रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। तो फिर हमने ये बोला कि थोड़ी देर बाद हम फिर बेबी से मिलने जाएंगे, क्योंकि वो सो रही थी उस टाइम पे, और इस टाइम पे भी सो रही है। तो पेनुल ने कहा चलो ये सो रही है तो अब हम चलो थोड़ी देर में खेत की तरफ घुमा के लाते हैं तुम्हें। ये पड़ोस का बच्चा था, डंडा लेके खड़ा था, मैं वीडियो शूट कर रही थी और ये देख रहा था। तो घूमते आए हुए हैं पेनुल का खेत देखने हुए। पेनुल बहन फोटो खींच लगे हमारा गांव आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। हाँ तो पी के पड़े रहेंगे बहन। कैसे नहीं निकालते, पता है कुछ कैसे निकालते हैं इसको? कैसे? अच्छा मसाला पड़ता है। जो काला काला तुम्हारे हाथों में लग जाएगा वो भांग होती है। इसको काफी देर तक ऐसा करते हैं। अब बारिश है ना तो भांग है ही नहीं, ये फीकी, ये इसमें होएगा ही नहीं। ये जो काला काला निकल जाता है ना इसका, अच्छा। वो होती है। ये बारिश में इतनी वो नहीं है ये। तो हम लोग वापसी में आ ही रहे थे कि यहाँ पे रास्ते पेनुल के यहाँ बहुत सारा बंदर था। मतलब बोल रहे थे कि मुरादाबाद की तरफ बहुत ही बंदर होते हैं। तो हम लोगों ने रात का डिनर किया, क्योंकि हम लोग तो बनाए नहीं थे, भाई हलवाई बनाने आए थे। तो खाना ना खाने के बाद थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ा सा डांस, जो तो हर बार होता है हम लोग को। बस जनरेटर भी स्टार्ट कर दो तो भी तो हम लोग डांस करने शुरू कर देते। सब लेडीज़ ने 2 से 3 घंटा तक डांस किया, अच्छा लगा, एंजॉय किया। अंकल आंटी सब लोग बैठे हुए थे। जिसको सोना था वो सो गया, जिसको जागना था वो जाग गया, जिसको डांस करना था वो डांस कर रहा था। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग ने हर पल बहुत अच्छे से जिया। जब से गए थे कूदा फानी उधम सब मचा के रखे थे। फिर आती है अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होता है, हम लोग छत पे टहलने जाते हैं, तो ये डॉगी साहब छत पे चढ़े होते हैं, जो इनको सुसाइड करने को होता है। इसको डांट भी लगा रही थी पर ये जा नहीं रहा था। पेनू ने बोला इसकी आदत है छत से देखने की। तो भाभी ने यहाँ नर्सरी कर रखा था, बहुत अच्छा प्लांट था। मैं उस पार गई हुई थी पेनू रूपल के छत पे। अभी रूपल के घर में जाऊँगी थोड़ी देर में, जिसका ब्लॉगिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो मैं दीवार बहुत सारी ऊपर थी, तो मैंने चेयर से गई, क्योंकि नहा धो के तो नीचे से बुलावा आया था कि आ जाओ नाश्ता है रेडी हुआ है। तो मैं तो आ गई थी, पेनुल ऊपर ही रह गई थी। मैं तो नाश्ता करने लगी, मैं अनीता, बाकी सब तो ऊपर ही छत पे थे, आने को हो ही रहे थे। तो यहाँ पे गरम गरम भजिया आके तली हुई थी, तो भाई मैंने तो खाना शुरू कर दिया, क्योंकि भजिया सामने रखी हो और खाने का न मन करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आलू की भजिया थी, बहुत टेस्टी बनी थी। था तो सिंपल, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं था। तो यहाँ पे हो रही थी छठी की तैयारी, जो मैं पहुँच गया, वो थोड़ा सा मैंने कवर कर लिया। मुझे नहीं पता कैसे होता है छठी की पूजा। अगर आपके घर में कैसा होता है कैसा नहीं, आप मुझे कमेंट में करके बताना। तो पंडित जी आए हुए थे हवन करने के लिए, मैं दूबा छाट रही थी। पंडित जी ने बोला आप दूबा छाट दो। तो हवन की तैयारी हो गई। हवन में सब आस पड़ोस के लोग आए हुए थे, बैठे हुए थे। तो यहाँ पे एक भैया आए हुए थे, जिसने पेनुल ने अपना हाथ दिखाया, थोड़ा सा हाथ मैंने भी दिखाया, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि हस्बैंड को मेरे ये नहीं पसंद है। तो अब टाइम हो गया था दोपहर के लंच का। अंकल ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम कर रखा था। खाने में बहुत सारी चीज़ें थी, रायता, मिक्स वेज, पूड़ी, पनीर, छोले, गुलाब जामुन, बहुत सारी चीज़ें थी। जो आपकी मर्ज़ी आप वो खाओ। फिर हम लोगों ने भी साथ में इंजॉय किया, बट बिना लहसुन प्याज का था ये खाना, बहुत ही टेस्टी लगा। तो हम लोग रूपल के यहाँ गए,
रूपल गेट पे खड़ी थी, उसको पता था कि हम लोग थोड़ी देर में आने वाले हैं। अच्छा लगा सब कुछ, रूपल का घर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उसने अपना घर मेंटेन कर रखा था। तो बातें की, रूपल का व्यवहार बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत मारे जाओगे, बदमाशी करते हो, अरे सुनते नहीं हो। पेनुल के घर पे नींबू लगे थे, आते समय मैंने नींबू ढेर सारा तोड़ कर ले आई, क्योंकि अंकल बोले ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई खाता नहीं है। शाम हो चुकी थी, हम लोग का था नोएडा वापसी आने का, तो हम लोगों ने पैकिंग कर लिया। आंटी ने खाना बहुत सारा पैक कर दिया था, रात का डिनर हम लोगों को नहीं बनाना पड़ा। सामान पैक रूपल करी थी, मत जाइए, मैंने कहा हम फिर मिलेंगे। अंकल आंटी से हमने बाय बोला, बट बाय बोलने का ज़रा सा भी मन नहीं हो रहा था, फिर भी बोलना पड़ा। हमने बोला, मैं सब लोग जाने का, किसी का जाने का मन नहीं था, मेरा ही क्या किसी का नहीं जाने का मन हो रहा था, बट सबको बाय बोलना जरूरी था, भाभी को अंकल आंटी सब। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। और प्रे करती हूँ आप लोग भी ऐसे कहीं भी जाएं, बहुत अच्छे से इंजॉय करें, मस्ती करें, हर एक पल को बहुत अच्छे से जिए। तो हम लोग का ये बाय बाय का सफ़र रहा। तो रास्ते में अचानक से मतलब भूख या फिर शाम हो गई थी, तो यह चाय पी के ही चलते हैं। तो एक साइड में मतलब मिला, ढाबा टाइप का था पर अच्छा था। तो साइड में शोरूम भी लगा हुए थे छोटे छोटे, जो आपको लेने हुए, तो हम लोग वहाँ उतर के थोड़ा सा ब्लॉगिंग किया और फिर घर को